आखिर यूएस ने क्यों कहा भारत पर बहुत बड़ा अटैक करेगा पाकिस्तान? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ एकदम पटरी से उतरे एलन मस्क, नई पार्टी की बात पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ असीम मुनीर का ढोंग आया सामने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। दरअसल बात शनिवार की है, जब मुल्क के सेना प्रमुख असीम मुनीर समेत कई बड़े अधिकारियों ने कैप्टन करनाल शेर खान शहीद को श्रद्धांजलि दी। यह वही कैप्टन खान है जिनका सब पाकिस्तान ने स्वीकार तक करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कैप्टन खान के कारगिल युद्ध के दौरान दिए गए योगदान को याद कर रहे थे। मुनीर समेत बड़े सैन्य अधिकारियों ने 26वें शहीद दिवस पर कैप्टन खान को याद किया। कुछ रिपोर्ट के अनुसार जब द्रास सब सेक्टर में टाइगर हिल में कैप्टन खान का शव मिला था तो पाकिस्तान ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। खास बात यह है कि भारतीय दूतावास की एक पुरानी विज्ञप्ति से पता चला है कि पाकिस्तान ने करगिल की हिमाकत में मुल्क के नियमित सैनिकों के शामिल होने से इनकार किया था। इसके तहत ही पाकिस्तान ने भारत की तरफ से जानकारी दिए जाने के बाद भी खान को पहचानने से मना कर दिया था। रिपोर्ट में वाशिंगटन में भारतीय दूतावास की तरफ से 15 जुलाई 1999 में जारी की गई विज्ञप्ति के हवाले से यह बात कही गई। खबर है कि भारत ने 12 जुलाई को पाकिस्तान से संपर्क किया था और कहा था कि वह पाकिस्तान सेना को शव सौंपना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक दूतावास ने बयान दिया था कि यह साफ है कि पाकिस्तान इन शवों को पहचान के बारे में जानता है, लेकिन अब वो उसे स्वीकार करना चाहता है क्योंकि इसके उनकी सेना के कारगिल में शामिल होने का पर्दाफाश हो जाएगा। ऐसा करने से वो अपने सैनिकों को परिवारों के प्रति और हर जगह सशस्त्र बलों को परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। खबर है कि 13 जुलाई को ICRC यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने भारत से संपर्क किया और कहा कि पाकिस्तान ने उनसे भारत से बातचीत करने का अनुरोध किया है ताकि 2 अधिकारियों के शव उन्हें सौंपे जा सके। तब दूतावास ने बयान जारी किया था। पाकिस्तान के पास जानकारी होने के बाद भी उनकी तरफ से किए गए अनुरोध में 2 अधिकारियों के नाम और पहचान नहीं बताए गए। इनका कारण स्पष्ट है। पाकिस्तानी अधिकारियों को एहसास हो गया है कि अगर वो इन 2 अधिकारियों की पहचान मान लेते हैं तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा कि पाकिस्तानी सेना कारगिल में शामिल नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति एलन मस्क की राजनीति पार्टी को बकवास करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मस्क बेपटरी हो गए हैं। खास बात यह है कि अमेरिका चुनाव में अहम जोड़ी बनकर सामने आए मस्क और ट्रंप के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह ईवी नीति हो सकती है। कुछ पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि तीसरी पार्टी शुरू करना बकवास है। हमें रिपब्लिकन पार्टी में गजब की सफलता मिली है। डेमोक्रेट्स रास्ता भटक गए हैं, लेकिन यहाँ हमेशा 2 पार्टियों का सिस्टम चलता है और मुझे लगता है कि तीसरी पार्टी के आने से कंफ्यूजन होगा। उन्होंने कहा, तीसरी पार्टी कभी सफल नहीं हुई तो वह मजा कर सकते हैं, लेकिन यह सब बकवास है। इसके अलावा उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे एलन मस्क को एकदम बेपटरी हुए देखते दुख है। खास तौर से बीते 5 सप्ताह में वह एकदम बेलगाम हो गए हैं। मस्क ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मतभेद के बाद अमेरिका के लोगों को उनकी आजादी वापस दिलाने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। मस्क ने घोषणा की थी कि उन्होंने देश में 2 पक्षीय प्रणाली को चुनौती देने के लिए अमेरिका पार्टी का गठन किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आपकी अपनी स्वतंत्रता वापस दिलाने के लिए आज अमेरिका पार्टी का गठन किया गया है। टेस्ला और स्पेस एक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा, जब हमारे देश को बर्बादी और भ्रष्टाचार से दिवालिया बनाने की बात आती है तो हम लोकतंत्र में नहीं, एक पार्टी प्रणाली होते हैं। मस्क ने हालांकि यह नहीं बताया कि पार्टी कहां पंजीकृत हो सकती है। कानूनी रूप से पार्टी बनाने के लिए उसका संघीय चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना होता है। मस्क ने पहली बार पार्टी बनाने की संभावना ट्रंप के साथ अपने सार्वजनिक विवाद के दौरान उठाई थी। इसके बाद उन्होंने सरकारी दक्षता विभाग को अपना जिम्मा छोड़ दिया था। ट्रंप और मस्क के बीच सोशल मीडिया पर काफी तकरार देखने को मिली थी। इसी तानातानी के बीच मस्क ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि जिसमें उपयोगकर्ताओं से पूछा गया है कि
क्या अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जिसमें लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया था? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहलगांव आतंकी हमला आर्थिक युद्ध का नया कृत्य था जिसका मकसद कश्मीर में पर्यटन खत्म करना था। उन्होंने कहा कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु ब्लैकमेल की पाकिस्तान की नीति भारत को पड़ोसी देश से पैदा होने वाले आतंकवाद का जवाब देने से नहीं रोक पाएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान की प्लानिंग के बारे में चेताया था। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान से प्रेरित कई आतंकवादी हमले हुए हैं और 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश में यही भावना है कि अब बहुत हो गया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पहलगांव हमला एक आर्थिक युद्ध का कृत्य था। इसका उद्देश्य कश्मीर में पर्यटन को तबाह करना था जो वहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसका उद्देश्य धार्मिक हिंसा को भड़काना भी था क्योंकि लोगों को मारने से पहले उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा इसलिए हमने तय किया है कि हम आतंकवादियों को दंडित किए बिना नहीं छोड़ सकते। वे सीमा के उस तरफ हैं और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि इस तरह के विचार की चुनौती देने की आवश्यकता है और हमने यही किया। जयशंकर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर है और मंगलवार को चतुपक्षीय सुरक्षा संवाद क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए वाशिंगटन डीसी जाएंगे। क्वाड 4 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह है। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के अस्थायी मिशन द्वारा आयोजित आतंकवाद की मानवीय कीमत शीर्षक वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करके। जयशंकर ने आगे कहा कि भारत के खिलाफ हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी गुप्त रूप से काम नहीं करते और इन आतंकी संगठनों के पाकिस्तान के घनी आबादी वाले शहरों में कॉरपोरेट मुख्यालय सरीखे ठिकाने हैं। उन्होंने कहा हर कोई जानता है कि संगठन ए और संगठन बी का मुख्यालय क्या है और वो ये इमारतें मुख्यालय हैं जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य पहलगांव हमले का बदला लेना था। पहलगांव आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे और पाकिस्तान के आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा हम बहुत स्पष्ट हैं कि आतंकवादियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। हम अब उन पर परोक्ष रूप से नहीं बल्कि सीधा सीधा हमला करेंगे और उस सरकार को नहीं बख्शेंगे जो उनका समर्थन वित्तपोषक और कई तरीके से उन्हें बढ़ावा देती है। परमाणु ब्लैकमेल की नीति हमें जवाब देने से नहीं रोकेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम यह भी बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश है और इसलिए कोई भी शख्स आएगा और खौफनाक चीजें करेगा लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इससे दुनिया चिंतित हो जाएगी। जयशंकर ने आगे कहा कि हम उनके इस झांसे में नहीं आने वाले। अगर वे आकर कुछ करेंगे तो हम वहां जाएंगे और जिन्होंने ऐसा किया उन्हें निशाना बनाएंगे। हम परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकने वाले हैं। आतंकवादियों को कोई छूट नहीं मिलेगी। उनके छिप कर हमले को बख्शा नहीं जाएगा। हमें अपने लोगों की रक्षा के लिए जो करना है वो करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन द्वारा किए गए हमले सहित दुनिया भर में आतंकवादी हमले को विनाशकारी प्रभावों को उजागर करने वाली प्रदर्शनी का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत का मानना है कि आतंकवाद वास्तव में सभी के लिए खतरा है। किसी भी देश को इसे अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि आखिरकार यह सभी को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि इस विशेष मामले में मैं आपको बता सकता हूं कि मैं उन कक्ष में मौजूद था जब उपराष्ट्रपति वेंस ने 9 मई की रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और कहा था कि अगर हमने कुछ बातें नहीं मानी तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। जयशंकर ने कहा प्रधानमंत्री पाकिस्तानियों की धमकियों से प्रभावित नहीं हुए। इसके विपरीत उन्होंने संकेत दिया कि हमारी ओर से इसका जवाब दिया जाएगा। यह उससे एक रात पहले की बात है जब पाकिस्तानियों ने हम पर बड़े पैमाने पर हमले किए और हमने उसका बहुत तेजी से जवाब दिया। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।